आज बड़े दिनों बाद मैं एक एसएसबी पे वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास कुछ इंक्वायरीज आई थी कि एसएसबी के रिगार्डिंग सर आप वीडियोस नहीं बना रहे हैं, तो ये वीडियो मैं उन सब के लिए बना रहा हूँ जो अभी अभी एसएसबी देकर आए हैं रिसेंटली, एनडीए की या एएफएसबी एयरफोर्स की, या कोई भी टेक्निकल एंट्री या जैग एंट्री की एसएसबी देकर आए हो और रिजेक्ट हो गए हो। तो रिजेक्ट क्यों हो रहे हो आप बार बार एसएसबी में? आप पूरी प्रिपरेशन करके जाते हो बट फिर भी रिजेक्ट हो रहे हो। क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है और आप क्या शो नहीं कर रहे हो? तो इस सब टॉपिक के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो बहुत हाईली डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहे हैं एसएसबी के लिए, बट बिकॉज ऑफ वन रीज़न और द अदर किसी कारणवश रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाह रहे हैं तो पूरी बिल्कुल अच्छे से सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, सो दैट इट विल हेल्प यू। अगर आप नेक्स्ट टाइम एसएसबी देने या एएफएसबी देने या कोई भी एंट्री की एसएसबी देने जाओगे इंटरव्यू में, तो आप एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। एसएसबी के अलावा भी अगर आप किसी और एग्ज़ाम के लिए या किसी और इंटरव्यू के लिए अपियर कर रहे हो या तैयारी कर रहे हो या लाइफ में कुछ अच्छा ही बनना है उसके लिए कर रहे हो, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में कुछ बेसिक चीज़ें बताई गई हैं जो एक किसी भी अच्छे कैरेक्टर, किसी भी अच्छी पर्सनालिटी पे होती हैं। तो आप अगर अपने आप को ग्रूम करना चाहते हो तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके रिगार्डिंग आए वो आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप उस वीडियो को डायरेक्टली देख सकते हो। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। एसएसबी या एएफएसबी, जब भी आप एसएसबी और एएफएसबी के लिए तैयार करते हो, रिजेक्ट होके आ जाते हो, फिर आपको लगता है कि यार ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो मेरे में नहीं है, जो उस चेस्ट नंबर में हो गई कि उसका सिलेक्शन हो गया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने तो खूब तैयारी करी थी, मैंने तो कोचिंग भी करी थी, मैंने तो एक्स्ट्रा क्रैश कोर्स भी करा था, मैंने तो डायरेक्टली बात करी थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, सब कुछ करा, फिजिकल भी करा, बट फिर भी नहीं हुआ। यार क्यों नहीं हुआ? जब ये थॉट आपके दिमाग में आता है तो फ्रेंड्स आप ये सोचने लगते हो कि यार मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि नहीं है। तो आप अब यार ये ध्यान से सुनिए कि एसएसबी कोई नॉर्मल मेमोरी बेस्ड टेस्टिंग नहीं है कि आप कुछ भी जाओगे मेकअप करके और उसको उतार के आ जाओगे। नहीं, ये मेमोरी बेस्ड टेस्टिंग नहीं है। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनालिटी को टेस्ट करना है और वो पर्सनालिटी को वहाँ एसेसर चेक कर रहे हैं क्योंकि उनके पास सीरीज ऑफ टेस्ट हैं, एक के बाद एक एसेस करने के लिए आपके अंदर की वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं कि नहीं है, कि आप मिलिट्री लीडर बनने लायक हो कि नहीं है। कैसे जेन्युइन लीडर बनोगे आप? जब आपके अंदर वो ओरिजिनल क्वालिटीज होंगी, कुछ चीजें होंगी, जब आपकी पर्सनालिटी में वो दिख रहा होगा कि हाँ ये प्रिटेंड नहीं कर रहा लीडर है, ये एक्चुअल में लीडर है। तो देयर इज ओनली वन वे टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी, इज टू बिकम अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। जब आप एक अच्छे इंसान होगे, जब आप एक अच्छे जेंटलमैन होगे, जब आपको देखकर कुछ लोग आपसे सीख सकेंगे कि वाह यार इसका आचरण तो बहुत अच्छा है, ये बोलता बहुत अच्छी लॉजिकल बातें हैं, इसके पास तो नॉलेज है। जब आप एक लीडर होगे, जब आप अपने ट्रूप्स को अपने नीचे, या जब आपके अंदर जो सोल्जर्स कल को काम करने आएंगे या सेलर्स जो कल को काम करने आएंगे, जब उनको आप अच्छे से डायरेक्ट कर पाओगे किसी डायरेक्शन में कि हाँ ये काम हमें ऐसे करवाना है, जब ये 3-4 क्वालिटीज आपके अंदर आ जाएंगी तब आप आराम से एसएसबी निकाल लोगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड्स में कि कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आपको अपनी प्रोबेबिलिटी जो है सिलेक्शन की वो बढ़ानी है, ताकि अगर इन केस आप कल को सिलेक्ट ना भी हुए, मान लो कल को आप एनडीए या यूपीएससी के किसी एग्जाम में सिलेक्ट ना भी हुए या किसी एसएसबी में सिलेक्ट ना भी हुए, तो ये क्वालिटीज अगर आपने डेवलप कर ली तो आप अपने लाइफ में सक्सीड हो जाओगे और एक बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे, ताकि आपको किसी और के कहने पे वे क्वालिटीज इम्बाइब नहीं करने पड़े अपने अंदर। ये पैशन से आएगा आपके अंदर। कैसे आएगा? तो कुछ चीजें हैं जो आपको कैसे डेवलप करनी है वो मैं आपको बताता हूं, तो ध्यान से सुनिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी किसी के अंदर अगर चाहिए तो वो है इंटीग्रिटी। मतलब जो बंदा बोल रहा है और उसको कर रहा है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। आप अगर आज के दिन में जो कह रहे हो वो नहीं कर रहे हो तो आपका एसएसबी क्लियर होना मुश्किल है। आपने अगर कुछ डिसाइड कर लिया है कि मैं वो करूंगा, कुछ भी हो जाए उसको करिए। अगर आप किसी को कह रहे हो कि मैं ये काम कर दूंगा, नो मैटर व्हाट आप वो काम करिए। अगर आप किसी को टाइम दे रहे हो
तो प्लीज उस टाइम का पालन करिए कि मैं कुछ भी हो जाए वो टाइम में आऊंगा या वो टाइम में काम कर दूंगा। इंटीग्रिटी कैसे आती है? इंटीग्रिटी आती है पर्सनल डिसिप्लिन से और ऑनेस्टी से। अगर आपके अंदर पर्सनल डिसिप्लिन है और आप ऑनेस्ट हो तो आपको इंटीग्रिटी नहीं है, लैकिंग इंटीग्रिटी कोई नहीं कह सकता कि आप इंटीग्रिटी लैक कर रहे हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो एसेसर उधर चेक करते हैं। आप फेक क्वालिटीज लेकर उधर नहीं जा सकते। आज से प्रैक्टिस करना शुरू करो, एक भी झूठ नहीं बोलना। बी ऑनेस्ट टू द कोर, अपने दिल में सबसे झूठ। आप वहां पे दूध वाला थोड़ी बन रहे हो कि दिखाने के लिए कुछ और हो और देने के लिए कुछ और हो। आपको वहां पे दूध वाला नहीं बनना है। जाके दूध वाला क्या करता है? दो दूध को मिक्स कर दिया, उसमें पानी मिला दिया, इंटीग्रिटी डाउटफुल होके बेच दिया। नहीं यार, वो दूध तो बिक जाएगा बट उसकी लास्ट में इंटीग्रिटी पे तो सवाल आ गया ना। एसएसबी के एसेसर वहां आपको ये अलाउ नहीं करेंगे। उनको वहां पर एक लीडर चाहिए, एक लीडर जो मिलिट्री को आगे बढ़ाए, मिलिट्री हेरिटेज को आगे लेके जाए, मिलिट्री लीडरशिप को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाए, वो लीडर बनाना है। उनको दूध वाला नहीं चाहिए उधर कि भैया ये दिखाने के लिए तो हमें लीडर दिख रहा है बाहर से, आप कह के तो चले जाओ, 4 क्वालिटीज पढ़ लो, कोचिंग कर लो, क्रैश कोर्स कर लो, सब कर लिया, लेकिन अंदर से लीडर नहीं, डीलर हो आप। डीलर नहीं बनना उधर। कुछ सामान बेचने नहीं जा रहे कि अपनी क्वालिटीज को निकाल दिया, 10-10 क्वालिटीज डब्बों में भर भर के लेके जा रहे हो और वहां परोस दिया कि नहीं मेरे से तो ये हो गया, मैंने तो ये कर दिया। नहीं, डू नॉट टेल अ स्मॉल लाई। जब आप एक झूठ भी नहीं बोलोगे, अपने साथ बिल्कुल सच रहोगे, जो आप कह रहे हो वो कर रहे हो, जिसको कोई पर्सनल डिसिप्लिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बंदों में पर्सनल डिसिप्लिन होता ही नहीं है आज की डेट में। वो बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और है, लॉस्ट रहते हैं। मोस्ट ऑफ द यंग जनरेशन आज की डेट में लॉस्ट रहती है। लॉस्ट रहने वाला क्राउड कि सडनली याद आया बीटेक कर ली, एमटेक कर ली, उसके बाद अब आप आ रहे हो धक्के खा के, कहीं कुछ नहीं हुआ कि फौज ज्वाइन कर लूंगा, मेरे अंदर इंटीग्रिटी भी है, सब कुछ है, तो रिजेक्ट ही हो गए यार। रिजेक्ट नहीं हो गए तो कैसे हो गए, है ना? अगर आपने अपना टाइम पूरा वेस्ट कर दिया और लास्ट में सडनली रियलाइज हो गया कि नहीं अब मैं तो लीडर हूं, कुछ मिल नहीं रहा, तो चलो एसएसबी देने जाओ, नहीं होगा। झूठ बोल के आप आ रहे हो, बैकग्राउंड कुछ और है, दिखा कुछ और रहे हो, परोस कौन सा दूध में पानी है दिखा कुछ और रहे हो, और पिला वो रहे हो जिसमें पानी पानी है, तो क्या नहीं होगा। ऐसे में सिलेक्शन नहीं होता। इंटीग्रिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप इंटीग्रिटी लैक कर रहे हो, आप सच्चाई में नहीं हो, आप सच नहीं बोल रहे हो, आपके अंदर खुद का ऑनेस्टी नहीं है, तो आप एसएसबी क्लियर नहीं कर सकते। तो ये आज से शुरू कर दो, झूठ बोलना बंद कर दो, ऑनेस्ट रहो, खुद के साथ ऑनेस्ट रहोगे, आप डेफिनेटली एसएसबी क्लियर कर जाओगे। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो होती है गार्बेज इन गार्बेज आउट। आपको पता है आज की जनरेशन या आज के टाइम में हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं उससे हमें बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आपके पास 5 सेंसेस हैं, आप उस सेंस से जो अपने 5 सेंसेस से, इंद्रियों से जो इनपुट ले रहे हो, उसी को किसी ना किसी रूप में आउट करोगे। अगर आप इन 5 सेंसेस से कुछ ऐसा ले रहे हो, कुछ ऐसा रीड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अपनी आंखों से कुछ ऐसा रीड कर रहे हो, या कुछ ऐसा सुन रहे हो, कुछ ऐसा सूंघ रहे हो, या कुछ ऐसा खा रहे हो, इन्हीं सब चीजों से मोटा मोटा आपके आसपास आपकी कैरेक्टर और आपकी क्वालिटीज डिफाइन करेंगी। आप गलत चीज पढ़ रहे हो, आप गलत चीज देख रहे हो, तो आपके थॉट्स नेगेटिव इनपुट आएंगे। तो ऐसा थोड़ी होगा कि नेगेटिव इनपुट्स ले लिए और पॉजिटिव आउटपुट निकाल के दे दोगे, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, किन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनके साथ क्या खा रहे हो, कैसे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये अगर आपकी सराउंडिंग है तो आप कैसे अच्छा बन सकते हो यार। कैसे जिस फ्रेंड सर्कल के साथ अपना आप टाइम निकालोगे, उसी फ्रेंड सर्कल के साथ अगर आप बिहेव वैसा कर रहे हो तो उसी आउटपुट को आप कहीं ना कहीं दिखाओगे। जिस टाइप की बुक्स आप रीड कर रहे हो, शॉर्टकट थोड़ी मारना है हर जगह। एसएसबी के लिए भी प्रिपरेशन है, क्रैश कोर्स कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अरे नहीं होता इससे यार। अच्छा, जर्नी टू द एंड सर्व करने के लिए, आप ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, कोई रेस नहीं है कि भाई यहां से घूम के वहां से घूम के शॉर्टकट मार लिया। तो जिस तरह की बुक्स आप पढ़ रहे हो, जिस तरह की न्यूज़पेपर आप देख रहे हो, गार्बेज न्यूज अगर सुन रहे हो, आजकल क्या अवेलेबल है, ये हो गया, वो हो गया, टॉलीवुड बॉलीवुड, ये न्यूज़ अगर आप सुन रहे हो, ये न्यूज़ आपको इम्पैक्ट करती है, आपके लाइफस्टाइल को चेंज करती है, ट्रेंड आपको बढ़ाना है। अगर आपको कचड़ा जिंदगी चाहिए तो कचड़ा ही बाहर निकालोगे।
ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि आप सब कुछ इनपुट अपने आसपास खाने से लेके फिर कुछ भी खा रहे हो, कहीं पे भी खा रहे हो, बॉडी को खराब कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही। अगर आप अपने आप को ऐसी जगह एक्सपोज करोगे जहां पर पॉजिटिविटी है, ग्रेटनेस है, तो आपको कोई भी टेस्टिंग हो भैया, कोई भी आपका असेसमेंट करा ले, ना ही एसएसबी में, कहीं पे भी आपका असेसमेंट हो, आप पॉजिटिव ही रिजल्ट दोगे। नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है अदर्स बिफोर सेल्फ, क्योंकि सर्विस में जाओगे तो सर्विस बिफोर सेल्फ हो जाएगा, लेकिन अभी एसएसबी में जा रहे हो तो अपने से पहले दूसरे बात के बारे में सोचो। एक महान लीडर वही होता है जो अपनी सेफ्टी से पहले या अपनी सिक्योरिटी से पहले, अपने कंफर्ट से पहले दूसरों के कंफर्ट, दूसरों की सेफ्टी, दूसरों की सिक्योरिटी के बारे में सोचे। एक लीडर कभी भी सेल्फिश नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग केयरिंग, दूसरों की केयर करना सोचो जेन्युइनली। ये नहीं कि आप क्या कहते हैं अच्छे बंदे बन जाओगे अगर आपके पास आज बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं आपको बोलूं फ्रेंड्स बना लो, नहीं। अगर ऑनेस्टली अगर आप दिल से एक अच्छे इंसान नहीं बनोगे तो आप कभी भी, एक तो क्या, आप कुछ कोई फ्रेंड अच्छा नहीं बना पाओगे। 100 फ्रेंड्स तो छोड़ो, एक फ्रेंड भी आपका अच्छा नहीं बनेगा। आप सर्विस ज्वाइन कर रहे हो सर्व करने के लिए, ये ध्यान रखना। आपको देश को सर्व करना है, अपने सुपीरियर को सर्व करना होगा जहां सीनियर ऑफिसर होंगे, लेकिन उनसे पहले अपने जूनियर को भी सर्व करना होगा, क्योंकि जो नीचे होंगे आपके वो भी आपको ही देखेंगे। तो अगर वो आपके ऑर्डर्स को तभी तो फॉलो करेंगे जब उनको लगेगा कि यार ये सर हमारे बारे में भी तो सोचते हैं थोड़ा, तो अपने सबऑर्डिनेट्स के बारे में भी सोचना है। सो कैसे करना है वो तैयारी, आज की डेट में जाके हेल्प करो। अपने घर में बड़े हैं, छोटे हैं, बुजुर्ग हैं, दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट लो, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, कैसे आप दूसरों के साथ घुल मिल सकते हो, सोसाइटी में किसी की हेल्प कर सकते हो। लेट इट बी अ स्ट्रेंजर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बस में, ट्रेन में, ऑफर करो यार अपनी सीट, किसी बुजुर्ग को देख रहे हो या किसी औरत को देख रहे हो तो उसको अपनी सीट ऑफर करो। आप जब दिखाओगे कि मेरे से पहले मैं आपके बारे में सोचता हूं, आपके डिस्कंफर्ट के बारे में सोचता हूं, तभी तो आप चेंज करोगे। हमेशा एक हाथ बढ़ाना चाहिए आगे फ्रेंडशिप का दूसरों के तरफ। तभी अगर ये क्वालिटीज होंगी कि आप बुजुर्गों का, छोटे बच्चों का, कोई फिजिकली मेंटली चैलेंज है उनका ज्यादा ध्यान रख रहे हो, मतलब कोई आपसे वीक है, अगर कोई आपसे वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उस वीकर सेक्शन का आप पहले अपने से पहले ध्यान रख रहे हो, तो मतलब आपने लर्न कर लिया है, आपने सीख लिया है लर्न टू सर्व। एक हमारे फील्ड मार्शल थे, लेट फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, उनकी एक कहानी आपको बताता हूं कि वो कैबिनेट मीटिंग के लिए जा रहे थे हमारी एक्स पीएम के साथ, लेट श्रीमती इंदिरा गांधी। तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा, एक यंग आदमी है, वो एक ओल्ड बुढ़े आदमी को कहीं लेके जा रहा था, कैरी करके अपनी पीठ पे उठा के लेके जा रहा था। अब ये साहब मीटिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने काम से पहले कार रोकी, पूछा। जब उनको पता चला कि वो गरीब बेटा अपने पिताजी को हॉस्पिटल लेके जा रहा है, तो उन्होंने अपनी कार उनको ऑफर करी और अपनी कार में उनको हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर से तक बात करी और डॉक्टर को बोला कि अच्छी से इनकी देखभाल करना, इस पेशेंट का ख्याल रखना। जब पूरा एश्योरेंस दिया उस बच्चे को, उसके बाद वो मीटिंग के लिए पहुंचे। मीटिंग के लिए तो लेट पहुंचे ही थे, बट उन्होंने यहां पर फोर्स ही करा, मतलब फोर साइटेडनेस देखो। उन्होंने देखा कि इंपॉर्टेंट क्या है उनके लिए। उनको फर्क नहीं थी कि उनको कोई इतना टेंशन नहीं था कि क्या बोलेंगी। आयरन लेडी कहते थे उस टाइम पे, क्या कहते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी को चिल्लाएंगी, डांटेंगी, बट उनको फर्क नहीं पड़ा कि क्यों, बिकॉज उनको था कि उनको पता है कि वो अगर पता चलेगा कि किसी पुअर इंसान की मदद करने गए तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो ऐसे लीडर्स बनते हैं। लीडर्स एक दिन में नहीं बन जाते कहीं से भी। लीडर्स आपके अंदर जब दूसरे के प्रति केयर करने की इच्छा हो, आप बुजुर्गों को अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, आप किसी अपाहिज को अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, आप बच्चों के साथ घुल मिल रहे हो, आप अपने एरिया सोसाइटी को अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, आप किसी की लाइफ में क्या चल रहा है उसमें इन्वॉल्वमेंट ले रहे हो, तब आप एक अच्छे लीडर बनते हो। आपको ऑलराउंडर बनने के लिए ये सब करना पड़ेगा और यही क्वालिटीज उधर एसेसर्स चेक कर रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज जो एसेसर उधर चेक करते हैं वो होता है आप खुद को जानते हो कि नहीं जानते हो। आप अपने आप को अच्छे से पता है कि कुछ नहीं पता है। आप अपने खुद से पूछो ना, आपकी मोटिवेशन क्या है, क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हो भाई डिफेंस।
आपको अगर लगता है कि आप डिफेंस इसलिए ज्वाइन करना चाह रहे हो कि आपको एडवेंचर मिलेगा लाइफ में, या आपको अच्छी यूनिफॉर्म मिलेगी, स्मार्ट सैल्यूट मिलेगा, या आपके अंदर एक डिजायर है कि मुझे देश के लिए लड़ना है, मुझे कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे, देश दूसरों की लाइफ में मतलब सर्विस करनी है दूसरों की लाइफ के लिए। तो अगर आपके अंदर की जो सोच है, आपका जो मोटिवेशन है, वो ही डिसाइड करेगा। आप अगर खुद ही नहीं जानते हो कि भाई मुझको ज्वाइन क्यों करना है, बस नौकरी चाहिए, एक सरकारी नौकरी मिल जाए, फैसिलिटीज मिल जाए, इस सब के लिए ज्वाइन कर रहे हो, तो आप ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपके पास एक रीजन होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसे सर पूछते हैं, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे, बेबाक मुंह पे पूछे जाएंगे कि वाई, क्यों ज्वाइन करना है भाई डिफेंस में, क्यों? आपने बोल दिया यार कि मुझे तो देश की सेवा करनी है, आई वांट टू डाई फॉर माय कंट्री, या मेरे को लाइफ अवार्डिंग पुरस्कार मिलेगा जब मैं दूसरों के लिए करूंगा, तो भाई आप तो सोल्जर बन के ज्वाइन कर लो। वाई एज ऑफिसर, ऑफिसर बन के क्यों ज्वाइन करना है? दूसरा क्वेश्चन ये होगा, यू मस्ट हैव अ रीजन कि इसमें ज्यादा चैलेंजेस हैं, या मेरे को इसकी डे टू डे लाइफ एक्टिविटी ज्यादा अच्छी लगेगी, एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा। आपको खुद को समझना पड़ेगा, ये चीजें कोई बताता नहीं है। ये चीजें अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे हो तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है करेज, साहस। करेज होता है फिजिकल करेज भी और मॉरल करेज भी। फिजिकल करेज का मतलब ये नहीं कि आपको कहीं जाके लड़ना है, किसी के साथ फाइट करनी है, हाथापाई करनी है, ऐसा करेज नहीं। पर वो करेज कि किसी को आप रुकवा सको। क्या आपके पास वो करेज है कि अगर कोई लड़की को रोड पे छेड़ रहा है, कोई उसको परेशान कर रहा है, कोई हैरेस कर रहा है, तो आप उसको रोक सकते हो 4 लोग की मदद से? क्या आपके पास वो करेज है कि अगर कहीं आप देख रहे हो दूर में कोई फैमिली को नुकसान पहुंचा है, किसी के साथ बहस में राइट हुए हैं कहीं कुछ, तो आप उस फैमिली को शेल्टर दे सकते हो? अगर आपके पास ये करेज नहीं है अपने अंदर, एक होता है ना कि सिचुएशन से भागना और सिचुएशन को हैंडल करना, अगर इफ यू डोंट हैव दिस करेज, तो आपके पास कोई राइट नहीं है यूनिफॉर्म पहनने का। ये चीजें आपके साथ उधर एसएसबी इंटरव्यू में डिफरेंट डिफरेंट वेज में आपको टेस्ट करा जाएगा। जो सीरीज ऑफ टेस्ट हैं उसके में आपको ऐसे ऐसे सिचुएशन लाके दिए जाएंगे, या ऐसे ऐसे सिचुएशंस में डाला जाएगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके पास करेज है कि नहीं है। आपने एक वो स्टोरी पढ़ी है विष्णु श्रेष्ठा की? गोरखा सोल्जर था ये रिटायरमेंट के बाद अपने घर जा रहा था, विलेज गांव जा रहा था, तो गुंडों ने उस ट्रेन में जिससे जा रहा था उस पर अटैक किया। अब वो बड़े क्वांटिटी के लोग थे, अब ऐसा नहीं थे, बट इस बंदे के पास एक खुकरी थी, एक छोटा सा चाकू खुकरी जो होती है, और फिर भी इसने क्या कहते हैं, क्वांटिटी इनकी ज्यादा थी, इनके पास भी हथियार थे, फिर ये चुप बैठा रहा, ये देखता रहा क्या हो रहा है। जब तक चुप बैठा रहा तब तक ठीक ठाक, जब माहौल चल रहा था इसने देखा कि जब ये छोटी औरतों को ऑनर करने लग गया, छेड़ने लग गए, ऐसे गूंज उनको परेशान करने लगे, तो इसने आवाज उठाई, क्योंकि उसके अंदर साहस था, उसने रोकने की कोशिश करी। जब उन्होंने इस पे अटैक किया तो इसने उनमें से ना किसी को रोका, बट अपनी खुकरी से मार भी दिया और कुछ को इंजर्ड भी कर दिया। उसके बाद क्या कहते हैं, बाकी लोग भागने लग गए जो मरे थे उनको छोड़कर। तो ये मतलब ऐसी स्टोरी जिसमें आती है कि यार बंदे के अंदर एक साहस है कि सिचुएशन को देख रहा है, सिचुएशन को एसेस कर रहा है, और उसके बाद अगर उसको लग रहा है कि यार फाइनली मेरे को सिचुएशन को डील करना है, तो वो करेज उसके पास है, फिजिकल करेज। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज होती है मॉरल करेज। फिजिकल करेज में तो आप ये देख रहे हो कि आप चीजों को रोक पा रहे हो, नहीं रोक पा रहे हो, किसी चीज को होने से रोक रहे हो, नहीं रोक पा रहे, बट एक मॉरल करेज होता है जो आपके अंदर एक चीज सही है या गलत है उसमें आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। कहीं आपको घूसखोरी, कहीं ब्राइब चल रही है, आपको देना है, लाइसेंस बनाना है, फर्जी कहीं काम कराना है, उसके लिए आप पैसा दे रहे हो नहीं, या कहीं से आपको पैसा मिल रहा है गलत काम करने के लिए, वो करवा रहे हो, क्या आपके अंदर का कोई इंसान है जो बोल रहा है कि नहीं यार ऐसा मत कर, या कोई इंसान है जो ऐसा बोल रहा है कि हाँ यार ये सही है ऐसा कर? वो होता है आपका मॉरल करेज। मॉरल करेज इज योर कन्विक्शन कि आप कैसे किसी सिचुएशन में उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो। अगर आप आज के दिन में शेर नहीं बन सकते तो आप अपनी जिंदगी में कभी यू विल नॉट एंड अप एज अ लायन। ये दो चीज, मॉरल करेज और फिजिकल करेज, हर एक मिलिट्री
पर्सनल के अंदर या ऑफिसर के अंदर रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर एक बंदे में जो एसएसबी के लिए ट्राई कर रहा है या डिफेंस में जाना चाहता है वो होती है फिजिकल फिटनेस। इसकी इंपॉर्टेंस मेरे को नहीं लगता मेरे को आपको बताने की ज़रूरत है कि आपके अंदर कितनी फुर्ती है और आपकी फिटनेस कैसी है। आपके अंदर स्विफ्टनेस होनी चाहिए। अगर आज के दिन में आप घर में बैठे हो और कुछ कर नहीं रहे हो, सिर्फ बुक्स पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, बट फिजिकल एक्टिविटी आपकी निल है, अगर आप अपनी बॉडी को आज पनिश नहीं कर रहे हो तो आप कल को अपनी बॉडी से हार्ड वर्क नहीं करवा पाओगे। अगर आप एसएसबी क्लियर भी कर लोगे अपने बल्कि शरीर के साथ या घर बैठे आप लग रहा है कि थोड़ा बहुत एक्टिविटी करके कर लोगे तो आप आगे ट्रेनिंग फोर्स नहीं कर पाओगे भाई, आप ट्रेनिंग फेस ही नहीं कर पाओगे जब आप एकेडमी में जाओगे। तो इसीलिए इधर आपकी फिजिकल फिटनेस और फुर्ती वाइटैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको स्विफ्ट बनना है, आपको बॉडी बिल्डर नहीं बनने को मैं कह रहा। आपको जिम जाके मसल उठा के टोन बॉडी चेस्ट बनाने को मैं नहीं कर रहा। आपको मैं कह रहा हूं दौड़ो, आपको मैं कह रहा हूं खेलो, आपको मैं कह रहा हूं एक्सरसाइज करो, ये काम करो, सुबह से शाम इन्वॉल्व रहो, कोई ना कोई एक्टिविटी करो। लेकिन स्पोर्ट्स आपके साथ होना चाहिए। कोई एक स्पोर्ट्स पकड़ लो, अच्छे से उस स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो। रनिंग, डेली की रनिंग एक डिसाइड कर लो कि यार मैं 2 किलोमीटर करूंगा 10 मिनट में या 2.5 किलोमीटर करूंगा, ये डिसाइड कर लो। एक्सरसाइज करो, नॉर्मल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज, बॉडी को टोन अप करने के लिए, शेप अप करने के लिए नॉर्मल एक्सरसाइज। तो खेलोगे, जब आलस छोड़ के भागोगे और अपनी बॉडी को अपना गुलाम बनाओगे तभी आप मास्टर कर सकते हो टेक्निक टू क्लियर एसएसबी। अगर ये नहीं कर पाओगे तो एसएसबी क्लियर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर फिजिकल टेस्टिंग भी है। वहां पर सिर्फ इंटरव्यू का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ पूछा जा रहा है या साइकोलॉजी टेस्ट हो रही है, वहां पर आपको जो जीटीओ टेस्ट करवाएगा वो उसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट होगा भाई। तो इसलिए स्टार्ट कर दो आज से प्रैक्टिस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जो हमें मिसिंग होती है, मोस्ट ऑफ द क्राउड जो हम आसपास देखते हैं, जो सोसाइटी में देखते हैं, उससे जो हमारे पास चीजें मिसिंग होती है वो हमारा आउटलुक बेकार हो गया होता है, हमारा एटीट्यूड खराब हो गया होता है। कोई बंदा आके हमारे से मिलेगा, वो हमें खामियां देखेगा, तो हमें उसको देखकर दूसरों में खामियां देखना, नेगेटिव चीज देखना, ये हो गया, नेगेटिविटी छा गई है। ऐसा छोड़ दो। अगर एसएसबी क्लियर करना है तो ये छोड़ दो। आपके अंदर से किसी भी बंदे को, आपसे जो मिल रहा है, जो आपके पास से गुजर रहा है, या आप जिसको एनकाउंटर कर रहे हो आज के दिन में या कल मिल रहे हो, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स उसके प्रति एक अच्छा एटीट्यूड रखो। किसी के पास एक अच्छी आवाज होगी, उसकी तारीफ करो। कोई अच्छी बाल बनाता होगा, उसका हेयर स्टाइल अच्छा है, आप उसकी तारीफ करो, रेदर देन उसकी किसी चीज में खामियां दिखाने से अच्छा आपको उसकी दाढ़ी अच्छी लगी उस पर तारीफ करो। किसी का एटीट्यूड, किसी का तौर तरीका बहुत अच्छा आपको लग रहा है, मैनर्स हैं उसके अंदर, तो उसकी तारीफ करो। किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो उसको बताओ। एटीट्यूड में आपकी होना चाहिए कि जिसको भी आप मिल रहे हो, इंक्लूडिंग किसी बैड बंदे को भी आप मिल रहे हो, जो गंदे लोग भी आपके दोस्त हैं, किसी गंदी आदत है, उसके अंदर भी तो कुछ अच्छी गुड पॉजिटिव वाइब्स आपको दिखती होंगी। लर्न करो, स्पॉट इट, स्पॉट पॉजिटिविटी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। जहां पर आपको अच्छाई दिख रही है या कम छुपी हुई है बट दिखना चाह रही है, उसको आप स्पॉट करो, पकड़ो। आपका फोकस होना चाहिए कि आपको हर जगह अपने पॉजिटिविटी देखनी है। अगर आप पॉजिटिविटी देखोगे तो नेगेटिविटी खुद ही कम होके चली जाएगी। अगर आप किसी में गुड क्वालिटीज देखोगे और उनकी गुड क्वालिटीज उनके सामने बोलोगे और जो उनकी बैड क्वालिटीज हैं उसको इग्नोर कर दोगे, तो आपको जो दिखेगा कि आपके सराउंडिंग में लोग भी आपके बारे में पॉजिटिव सोचने लगेंगे। जब आपका एटीट्यूड जैसा होगा वही रिफ्लेक्ट होता है, जो आप दिखाओगे, जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे। अगर आप अच्छा एटीट्यूड दिखाओगे तो दूसरे लोग भी आपको एक अच्छी साइड दिखाएंगे अपने, तो आपको एक अच्छी वाइब्स मिलेगी। तो ट्रेन योर माइंड्स टू सी गुड थिंग्स इन एवरीथिंग। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल मिसिंग होती है, हमारे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, एसएसबी जाते हैं या अलग अलग प्रिपरेशन करते हैं, वो होती है नॉलेज। एक आप ये बात ध्यान रख लो, और आपको अभी बता रहा हूँ, एक अच्छा आर्म्ड फोर्स ऑफिसर, जो भी आप जिससे मिल रहे हो, किसी भी आर्म्ड फोर्स ऑफिसर, वो हमेशा एक वेल रेड ऑफिसर या वेल रेड लेडी ऑफिसर होता है। ठीक है, तो
रीड करना शुरू कर दो। आज से ही रीड करने से क्या होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। नॉलेज बढ़ेगी तो आपका होराइजन, जो सोचने की क्षमता है, वो बढ़ेगी। अगर यही मतलब अगर आपका एनालिसिस रहेगा कि बस नहीं यार ऊपर ही ऊपर नॉलेज कर लेता हूँ, कुछ पढ़ लूंगा, तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर नॉलेज होगी तो ही आप सिचुएशन को ढंग से एनालाइज कर पाओगे। अगर एनालाइज ढंग से कर पाओगे तभी आपके ओपिनियंस बनेंगे। और आज के दिन में इंटरव्यूअर से लेके किसी भी टेस्टिंग में चले जाओ, आपका ओपिनियन पूछा जाता है कि हाँ ऐसा हुआ, क्यों हुआ, आपको क्या लगता है, व्हाट आर योर व्यूज। किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ो, किसी भी सब्जेक्ट को आप हाथ लगाओ, किसी भी फील्ड में आप जाओ, तो आप उसके साथ वेल कन्वर्जेंट होने चाहिए। आप उसके आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, डीपन फैक्ट्स होने चाहिए आपके पास। तभी तो आप ये सब चीजों पे डिस्कस कर पाओगे। करंट अफेयर की नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार बस ऊपर ही ऊपर नॉलेज पता है, थोड़ा सा बस पढ़ लिया, ये पता है बस, हाँ एक दो लाइन पढ़ ली, ये ऐसा था वो ऐसा था, खत्म। नहीं यार, हिस्ट्री की अगर आपके पास नॉलेज है तो आपका पर्सपेक्टिव तभी बनेगा ना जब आपको अच्छे से डेवलप करिए आपने, उसके अंदर हॉबी लेकर, इंटरेस्ट लेकर आपने वो नॉलेज को डीपन करा है अपने अंदर। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, आप रेगुलरली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इफ़ यू वांट एनी टाइमली अपडेट या कुछ हेल्प चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आस्क मी डायरेक्टली। मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा। आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ लीजिए। साथ ही साथ इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेरीज या आपको कुछ पूछना है एसएसबी के रिगार्डिंग, तो नीचे मेल आईडी है, उस मेल आईडी में आप क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में क्लिक करिए और उस मेल आईडी में जाके एक मेल लिख दीजिए। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जब भी मैं आपकी हेल्प कर सकूँ।